हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजीव रस्तोगी, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, रामानुजन नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे आपके साथ कि नेस्टेड रेडिकल्स क्या होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से डील करते हैं, और फिर डिस्कस करेंगे फेमस रामानुजन नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों, जैसा कि रामानुजन के बारे में आप जानते हैं दैट ही वाज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में मोर देन 3000 रिजल्ट्स जो हैं, जिनको आप आइडेंटिटीज या थ्योरम्स बोलते हैं, वो मैथमेटिक्स में दिए हैं। और बहुत सारी इनकी थ्योरम्स बच्चों ऐसी हैं जिनका अभी तक भी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। और मैथमेटिशियन जनरली उन्हीं रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं जिनका प्रूफ हो चुका होता है, या फिर जिन रिजल्ट से वो फैमिलियर होते हैं, जिनका एक्सप्लिसिट फॉर्म उनके पास अवेलेबल होता है। तो बहुत सारा रामानुजन का वर्क ऐसा भी है जो अभी भी पब्लिश नहीं हो पाया, जिस पर कंटिन्यू अभी भी रिसर्च चल रही है। तो रामानुजन ने क्या किया था कि रामानुजन ने अपनी नोटबुक की मोर देन 50 प्रॉब्लम्स या फिर जिनको आइडेंटिटीज बोलते हैं, वो प्रोफेसर जीएच हार्डी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस टाइम के टॉप मोस्ट प्रोफेसर थे, उनके पास भेजा था। तो हार्डी ने जैसे ही उस नोटबुक के क्वेश्चंस को देखा तो वो इमीडिएटली समझ गए कि ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। तो उन्होंने रामानुजन को यूनिवर्सिटी में बुलाया। तो वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीएच हार्डी और लिटिल वुड ने, जैसा कि आपने एक मूवी देखी भी होगी कि हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी रामानुजन पर, द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी। वहां पर आपने देखा होगा कि लिटिल वुड और जीएच हार्डी उस टाइम के बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे, और इन दोनों ने मिलकर रामानुजन के साथ बहुत सारा वर्क किया। और हार्डी ने तो ये भी बोला है कि रामानुजन के साथ काम करते हुए उन्होंने रामानुजन के से बहुत ज्यादा सब्जेक्ट सीखा है। और रामानुजन जनरली जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़े से बड़े मैथमेटिशियन को 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे, उस प्रॉब्लम को रामानुजन बस जस्ट देखते ही सॉल्व कर देते थे। और उसके लिए क्या करते थे, वो 1 सेकंड के लिए अपनी थर्ड आई पर, यहाँ पर फोकस करते थे। एक्चुअली इसको हम लोग डिवाइन एनर्जी का सोर्स पॉइंट बोलते हैं, और उसको देखते ही देखते प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि रामानुजन जो है साउथ इंडिया में एक देवी हैं जिनकी बहुत वो पूजा करते थे, मानते थे, नामगिरी देवी। तो ये भी लोग बोलते हैं कि उनको जो मैथमेटिक्स में वो इतने जीनियस हैं, वो कहीं ना कहीं उन देवी जी का उन पर जो है वो प्रभाव है। वो देवी इनको आके एकदम से फॉर्मूले बताती थी, और वो देखते ही इस कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन का रिप्लाई कर देते थे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रामानुजन के बारे में और डिटेल में बात हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में। अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, एक नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो मैंने सपोज कर लिया कि दैट x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड अप टू सो ऑन, है ना। इस नेस्टेड रेडिकल मतलब रेडिकल के अंदर रेडिकल के अंदर रेडिकल के अंदर रेडिकल के अंदर रेडिकल, ये तरह के इनफाइनाइट सीक्वेंस है रेडिकल्स की, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, नेस्टेड रेडिकल, जो अपने आज के वीडियो लेक्चर का थंबनेल है, टाइटल है नेस्टेड रेडिकल। अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि सेम सीरीज का रीअकरेंस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से रीअपियर हो रही है। तो अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, तो अगर मैं इस सीरीज में से केवल एक टर्म ये वाला हटा लूं, और अब भी देखिए सेम पैटर्न जो है इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट कर रहा है। तो अगर आप ओरिजिनल सीरीज को x कॉल करेंगे तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, है ना। अब मैंने इस पिक्चर का स्क्वायर कर लिया, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स। दिस विल इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के अपन x बता सकते हैं, x इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a1 है यहाँ पर। तो x की यहाँ पर एक्चुअली दो वैल्यू आ रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज x निगेटिव आ जाएगा। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पर निगेटिव साइन को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x इज व्हाट, x आ जाएगा आपका रूट 5 प्लस 1 बाई 2, एंड दिस इज नोन एज फाई। फाई को हम लोग ओलंपियाड मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, एक फेमस गोल्डन रेशियो, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इस नेस्टेड रेडिकल का आंसर आ चुका है। नेस्टेड रेडिकल की वैल्यू है रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 2।
लेकिन अब किसी स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है इस सीरीज के कन्वर्जेंस को लेकर। वो ये बोलता है कि सर 1 में मैंने ये क्वांटिटी ऐड किया, फिर ये ऐड किया, फिर ये ऐड किया, और इस तरह से हम इनफाइनाइटली मेनी टाइम इसको ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सम इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये इसका सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा? मतलब एक तरह से इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पर अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है ना। तो अगर हम सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को x1 कॉल करें, आप देखते रहिएगा x1 क्या है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म √1। अगर हम सीक्वेंस के सेकंड टर्म की बात करें तो दो रेडिकल आएंगे, x1 में एक रेडिकल था फर्स्ट टर्म था, x2 में दो टर्म आ जाएंगे √1 प्लस √1, दो रेडिकल। और यहाँ पर एक रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, ये √1 जो है वो एक्चुअली फर्स्ट टर्म है, देखिए यहाँ पर x1, तो x2 को लिख सकते हैं 1 प्लस x1। सिमिलरली जब आप x3 की बात करेंगे तो तीन रेडिकल आ जाएंगे, √1 प्लस √1 प्लस √1, और ये पूरा टर्म देखिए क्या है, ये पूरा टर्म वही है जो यहाँ पर x2 लिखा हुआ है। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस x2, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आगे मूव करते रहें x3 1 प्लस x2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन x4 की बात करेंगे तो x4 आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x3 एंड अप टू सो ऑन। अगर अपन xn की बात करेंगे तो xn आ जाएगा अपने पास 1 प्लस xn माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, x1 x2 x3 जैसा कि देख रहे हैं, x1 आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, x2 भी क्या आएगा, x1 अगर पॉजिटिव है x2 भी पॉजिटिव आएगा, x3 भी पॉजिटिव आएगा। तो x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी बिकॉज x2 क्या है 1 प्लस x1, x3 की वैल्यू x2 से बड़ी होगी बिकॉज x3 क्या है √1 प्लस x2। तो अगर हम ये बात करें सीक्वेंस के नेचर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से क्रिस्टल क्लियर है कि xn is a strictly increasing sequence of positive real numbers, यानी ये एक पॉजिटिव रियल नंबर की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब यार सीक्वेंस अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक लिमिट पॉइंट आ रहा हो, वो एक स्टेज पर जाकर रुक रही हो, उसके आगे ना जा रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो फिर 100% क्लियर है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये शो करेंगे कि इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे टर्म 2 से छोटे हैं, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्लेम होगा xn लेस देन 2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं x1 आपके पास क्या था, x1 √1 था, वो 2 से छोटा था, ठीक है ना। अब इसको इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी हमने इस स्टेटमेंट को एक तरह सपोज कर लिया, Pn सपोज कर लिया, Pn with the statement that xn less than 2 for all values of n belongs to n, then P1 क्या आ जाएगा, सीक्वेंस का पहला टर्म 2 से छोटा, P1 ट्रू है, तो let Pk is true, Pk is true, that is xk जो होगा वो 2 से छोटा होगा। अगर xk 2 से छोटा है तो 1 प्लस xk की वैल्यू 3 से छोटी होगी, और अगर 1 प्लस xk 3 से छोटा है तो √1 प्लस xk √3 से छोटा होगा, और √1 प्लस xk को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, xk प्लस 1, है ना। और √3 इज ऑब्वियसली लेस देन 2, तो xk प्लस 1 2 से छोटा है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि xk अगर 2 से छोटा है तो इमीडिएटली हमको ये रिजल्ट मिल जाता है xk प्लस 1 भी 2 से छोटा होगा। हेंस बाय PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अपन बोल सकते हैं कि xn 2 से छोटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। अगर xn अगर 2 से छोटा है तो इसका मतलब है बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा, है ना। और कन्वर्ज करेगा तो इसका लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn, ये वही आ जाएगा जो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था √5 - 1/2, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट रेडिकल प्रॉब्लम देखिए एक डिफरेंट टाइप की है, √2 - √2 प्लस 2 - √2, मतलब एक माइनस है एक प्लस है, नोटिस कीजिए √2 - √2 प्लस √2 - √2 प्लस √2 - √2, एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने की फिर से मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा, मैंने इस सीरीज को x लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू 2
माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू प्लस 2 माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस अप टू सो ऑन, है ना। तो इसमें वही होता है यार कि हम एक साइकिल का देखते हैं कहां पर कंप्लीट हो रही है और रीअपीयरेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो पैटर्न देखिए क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो रूट टू माइनस रूट टू, है ना। अब इसके बाद ये सीरीज एग्जैक्टली वैसी है जैसी स्टार्टिंग से मिल रही थी, है ना। तो अगर मैं कंप्लीट सीरीज को x बोलता हूं तो आई थिंक आप मेरी बात को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो इस पूरी पिक्चर को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, समथिंग लाइक दैट। ये सीन बन गया। अब बात यह है कि यार अब हम इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं एंड कोई एलिगेंट सोल्यूशन चाहिए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज करते हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगा यार इस पिक्चर को हम थोड़ा सा एल्जेब्रिकली सॉल्व करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन एफर्ट लगाते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया 2 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, तो 2 के इधर शिफ्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। अच्छा, x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं यार बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक परफेक्ट मेथड्स नहीं है कि जैसे एग्जैक्टली हम बता दें कि इसका रूट क्या आ रहा है। लेकिन एक काम तो हमेशा कर सकते हैं, किसी भी हम बाई क्वाड्रेटिक के 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर हमेशा कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से स्टार्ट चाहें तो ले सकते हैं, एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ठीक है ना, इसके 2 फैक्टर मैंने लेट कर लिया। एक फैक्टर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और दूसरा फैक्टर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है यार, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई करिए तो देखिए एक्स का टर्म है नहीं, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0 है तो एक्स का कोफिशिएंट 0 कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 4x का कांस्टेंट टर्म। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो आई थिंक उसके बाद जो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कुछ इस तरह के फैक्टर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे प्लस 2 है तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 बनाना था। तो कुछ इस तरह के फैक्टर इजीली मिल जाएंगे, करके देखिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, यहाँ पर आपका माइनस आएगा। कुछ इस तरह का आ जाएगा फैक्टर, है ना। अब इसके फैक्टर तो अपने को याद ही है, इसके फैक्टर होंगे x प्लस 2 और x माइनस 1, ठीक है ना। फैक्टर में गलत कर रहा हूँ यार, ये आएंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस आ जाएगा। ये फैक्टर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ये फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है x नॉट इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आ रही है रूट 2 में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आई वो 2 से छोटी आएगी। और x निगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रूट जो होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये तो दोनों वैल्यू रिजेक्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ से इसको 0 करके कंपेयर करूं तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यहाँ से x निकलेगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, है ना। क्लियर है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमें पॉजिटिव साइन लेंगे बिकॉज x एक पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाला है। तो यहाँ से सॉल्विंग से मैंने निकाल तो लिया, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। वो कोई बिग डील नहीं, आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यार अपन इसी स्पॉट को के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको सॉल्व करें तो एक एलिगेंट सोल्यूशन मिलेगा।
तो अब अपन इसी स्टेप को आगे कॉपी कर लेते हैं और यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको डील करेंगे। तो x इक्वल्स टू आया था रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, है ना, यहां से x निकालना था। तो मैंने x को पुट कर दिया 2 cos थीटा, तो x आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है ना। तो ये सीन बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये सीन बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 को हाफ एंगल ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फाइनली x की वैल्यू मैंने क्या लेट की हुई थी 2 cos थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 cos थीटा और राइट हैंड साइड में 2 to the 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 sin थीटा बाई 2, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में cos आ रहा है तो sin को भी cos में चेंज कर लिया, cos ऑफ 90 sin स्क्वायर थीटा बाई 4 होगा यहाँ पर, sin स्क्वायर थीटा बाई 4, है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 4, ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है ना। अच्छा x की जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी इसकी, है ना। तो यहाँ पर अपन जनरल सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, थीटा की एग्जैक्टली एक ही वैल्यू लेंगे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 4। तो यहाँ से 5 थीटा बाई 4 आपके पास आ रहा है पाई बाई 2, 2 to the 4, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 5, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से जो प्रूफ आ रहा है, जो इसका सोल्यूशन आ रहा है वो काफी एलिगेंट आ रहा है। ये थीटा उठा के इस पिक्चर में पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 5 और cos 2 पाई बाई 5 मतलब 72 डिग्री, 72 को हम लोग साइन में 18 बोल सकते हैं, 2 sin 18, और sin 18 की वैल्यू अपने को याद रहती है रूट 5 माइनस 1 बाई 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2, ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसमें फिर से एक नेस्टेड रेडिकल दे रखा है, तो इसको भी आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। तो अलजेब्रा से तो वही आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर करके आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि कैलकुलस जब आप पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन काफी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस अपने को दे रखी है, देखिए x1 दे रखा है रूट 2, x2 दे रखा है रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2, जिसमें इस रूट 2 को हम लोग क्या बोलेंगे x1, तो ये इस तरह का फॉर्मूला वर्क कर रहा है x2 इक्वल टू 2 प्लस x1, ठीक है ना। x3 की बात करेंगे, x3 आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, और ये वाली पूरी क्वांटिटी एग्जैक्ट वही है, जस्ट ऊपर लिखी देखिए x2, है ना। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। तो एंड अप टू 1 जब अपन xn की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस xn माइनस 1, इस तरह का एक रिकरेंस रिलेशन बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के लिए रूट 2 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ यार, 2 cos पाई 4, cos 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, 2 cos पाई 4 बन जाएगा, है ना। अब x1 की ये वाली वैल्यू उठा के अगर मैं नीचे जस्ट नीचे यूज कर लूं तो 2 प्लस 2 cos पाई 4, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 cos पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 2 की पावर 8, x1 रूट 2 था, ठीक है, 2 क्यूब 8 आ जाएगा, है ना। और जब x2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 प्लस x2 की ये वाली जो वैल्यू ऊपर से निकाली है 2 cos पाई अपॉन 2 क्यू, तो 2 ले लिया कॉमन, 1 प्लस cos थीटा फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एंगल फिर से हाफ हो जाएगा, तो ये सीन आ जाएगा पाई अपॉन 2 रेज टू दी पावर 4, है ना। तो x3 में देखिए क्या आया है 2 की पावर 4 आया है, तो जब अपन xn की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाए 2 cos पाई अपॉन 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1, एक ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब xn ही आ गया, तो अगर अपन इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos ऑफ पाई अपॉन
2 रेज टू द पावर n प्लस 1। जब मैं n को इन्फिनिटी डालूंगा तो ये पिक्चर इन्फिनिटी बन जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 2 cos 0 डिग्री दैट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री से कर लिया। अलजेब्रा से तो डायरेक्ट हो ही रहा था यार, अलजेब्रा से इसको x लेट करेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस एक्स, स्क्वायर कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 होगा नहीं क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट x2 आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसके बाद अपन मूव करते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम के साइड में, जिसको अपन बोलेंगे रामानुजन नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम। तो एक बहुत ही फाइन प्रॉब्लम है और रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में जब 50 प्रॉब्लम्स अपनी दी थी तो उन 50 में से एक प्रॉब्लम ये भी थी। और रामानुजन के लेवल का कोई भी पर्सन अगर किसी प्रॉब्लम को प्रपोज करता था तो उसका एक मीनिंग होता था कि यार ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन की प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इस नेस्टेड रेडिकल पर कैसे वर्क करना है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को xn कॉल करूं तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं देखना चाहूंगा कि यार इस सीक्वेंस पर वर्क करना कैसे। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, इससे पहले भी मैंने 3 प्रॉब्लम डिस्कस की थी तो वहां पर पैटर्न बन रहा था। यहाँ पर मतलब ऐसा जनरल टर्म तो मैं लिख सकता हूँ, फाइट ये है कि रीअकरिंग नहीं हो रही है, रीअपीयरेंस नहीं, 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 ऐसे चल रहा है ना। तो जो पहले हमने 3 प्रॉब्लम की हैं उसमें से किसी भी मैनर से इस पर हम वर्क नहीं कर सकते। तो अपन एक काम करते हैं कि हम लोग इस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स लिखकर ये देखेंगे कि नियर अबाउट ये नेस्टेड रेडिकल की जो वैल्यू है किस नंबर को अप्रोच कर रही है। तो अगर सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म की बात करें √1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। सीक्वेंस के सेकंड टर्म की बात करें तो ये कुछ ऐसा बन जाए, 2 रेडिकल आ जाएंगे, 1+2√1, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा √3 की वैल्यू अपने को याद होती है 1.732। सीक्वेंस के थर्ड टर्म की बात करें तो 3 रेडिकल टर्म्स आ जाएंगे, 1+2√1+3√1 ऐसा कुछ आ गया। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 4 + 1 5, 5 का रूट होता है 2.236। देखिए नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पहले टर्म की वैल्यू 1 है, फिर 1.73, फिर 2.236। अब ऐसे जब x4 निकालेंगे, x4 में 4 रेडिकल आ जाएंगे, 1+2 टाइम्स √1 + 3 टाइम्स √1 + 2 + 3 1+4√1, 4 रेडिकल हो गए, 1 2 3 4। हाँ अब यार 1+4 ये 5 बन जाएगा, √5 की वैल्यू पुट कर देंगे 2.236, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1। ये कुछ 2 से बड़ा नंबर आएगा तो मैं फिगर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नियर अबाउट आएगा 2.559 है ना। ऐसे ही जब अपन x5 निकालेंगे, x6 निकालेंगे है ना, x5 नियर अबाउट आएगा कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि हमें ये वर्क करना पड़ेगा तभी हम कुछ गेस कर पाएंगे ये सीक्वेंस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। 2.867, x7 निकालेंगे तो और थोड़ा मूव कर जाएगा 2.929 एंड अप टू सो ऑन। तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन पहले इनिशियली x1 x2 में 0.73 का गैप है, फिर 0.5 का गैप आ गया, फिर 0.3 का गैप आया, फिर इससे और आगे बढ़े तो 0.2 का गैप आ गया, फिर 0.1 का गैप, फिर और छोटा होने लगा गैप है ना। तो गैप ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ये कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये सीक्वेंस एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है ना। तो 2.92, अगर आगे के और टर्म्स भी हमने कुछ कैलकुलेट किए होते, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है इतने सारे रेडिकल्स पर वर्क करना, तो ये कुछ 2.94, 2.96, 2.98, यानी ये थोड़ा गेस वर्क कर सकते हैं। ये सीक्वेंस जो है 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये सीक्वेंस जो है ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है क्या, तो हम लोग गेस करेंगे क्या इस सीक्वेंस की वैल्यू, मतलब ये जो नेस्टेड सीक्वेंस दे रखा है, नेस्टेड रेडिकल दे रखा, क्या इस नेस्टेड रेडिकल की वैल्यू एग्जैक्ट 3 आ रही है। तो वो अपन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स रामानुजन ने इसको सॉल्व नहीं किया था। रामानुजन ने क्या किया था, नंबर 3 लिखा था, 3 को कन्वर्ट किया था इस पर्टिकुलर फॉर्म में, है ना। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से गेसवर्क कर लिया, हमने एक नंबर निकाल लिया है और उस नंबर के थ्रू अब रिवर्स थॉट के थ्रू सोचेंगे रामानुजन ने इस तरह के सीन को कैसे डेवलप किया होगा। ठीक है ना बच्चों, तो उसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है। तो सिंस 3 को मैं लिख सकता हूं √9 है ना,
और रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 8, है ना, वही नेस्टेड रेडिकल बनाना है अपने को, रेडिकल के अंदर रेडिकल। 1 प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 1 प्लस 2 इंटू 4 को फिर से लिख दिया मैंने रूट 16। देखते रहिए, वही कहानी बनाता चला जा रहा हूं। रूट 16 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 15, 1 प्लस 2 16 के अंदर लिख दिया 1 प्लस 15, ठीक है बच्चों। और 15 को लिख देंगे अपन 3 इंटू 5। मतलब इस तरह से रामानुजन ने सोचा होगा। 1 प्लस 15 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 5। आफ्टर दैट 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 3 ऑफ 5 को लिख दिया रूट 25। तो पैटर्न देखिए, 1 प्लस 2 आ गया, 1 प्लस 3 आया, अब आगे क्या चाहिए, 1 प्लस 2 1 प्लस 3, अब 1 प्लस 4 चाहिए। तो रूट 25 को मैं लिख दूंगा 1 प्लस 24, 1 प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 3, और रूट 25 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 24, है ना। 1 प्लस 2 आ चुका है, 1 प्लस 3 आ चुका है, अब 1 प्लस 4 चाहिए। तो 24 को अब मैं लिखूंगा 1 प्लस 4 इंटू 6, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 इंटू 6, और 6 को लिख दिया हमने रूट 36, है ना। अब इसके बाद की कहानी में इस पर्सनली यहीं पे कर देता हूँ। रूट 36 को लिख दूंगा 1 प्लस 35, और 35 1 प्लस 2 आ चुका है, 1 प्लस 3 आ गया, 1 प्लस 4, तो अब 1 प्लस 5 चाहिए। तो 1 प्लस 5 इंटू 7, 7 को लिख दूंगा रूट 49, है ना। रूट 49 को फिर से लिख दूंगा रूट ऑफ 1 प्लस 48, 48 को लिख दूंगा 6 इंटू 8, है ना। तो ये ऐसे इस तरह एक सीक्वेंस बनती चली जाएगी। 6 इंटू 8 को फिर से लिख दूंगा 1 प्लस 6 रूट 64, है ना। 8 का स्क्वायर मतलब रूट 64। तो वही 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 6, और ये एंडलेस चलता रहेगा, है ना। लेकिन अब एक डाउट तो आ सकता है कि सर क्या आगे जाने में कोई लॉस ऑफ जनरल, कोई पैटर्न में कोई लॉस तो नहीं आएगा। तो ऐसा लग तो रहा है कि जो आप लिख रहे हैं वो परफेक्ट है, लेकिन पैटर्न में लॉस आएगा या नहीं, ये कैसे हम इंश्योर करेंगे। तो अपन इस तरह से कुछ देख सकते हैं। जैसे ये वाला टर्म देखिए, 1 प्लस 2 रूट 16 जो है, यहाँ पे 2 रेडिकल आ रहे थे, यहाँ पे 2 रेडिकल थे, एक पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। 2 रूट 16 को मैंने कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो क्या ये n इक्वल्स टू 2 के लिए तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या n की हर वैल्यू पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, 2 को मैंने थोड़ी देर के लिए n कॉल कर लिया, तो इसको जनरलाइज करके देख रहे हैं क्या आगे कोई पैटर्न में लॉस है, नहीं। 2 को अगर मैं n बोलूं तो ये वाली पिक्चर, इस पर मैं वर्क कर रहा हूं, इस पिक्चर को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस n रूट ऑफ n प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या n की हर वैल्यू के लिए ये इस टर्म के इक्वल आएगा। तो ये टर्म को n के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 2 की वैल्यू थी n, और 2 अगर n है तो 3 हो जाएगा n प्लस 1, है ना, इनटू रूट 25। 3 अगर n प्लस 1 है तो 25 हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब n प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस n इंटू n प्लस 2, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट है तो ये n प्लस 1 ही आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पर बात करें अगर अपन, तो राइट हैंड साइड में ये बन रहा है 1 प्लस n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस n प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको रेडिकल से बाहर निकाल ले, n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, और इसका मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो 1 प्लस n रूट ऑफ ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, तो ये n प्लस 2 का स्क्वायर बन गया। तो अल्टीमेटली देखिए वही सीन मारा है, 1 प्लस n इंटू n प्लस 2, दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज क्लियरली n प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल, मतलब इस पिक्चर को आप हमेशा इसके इक्वल लिख सकते हैं। दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल नेचुरल वैल्यूज ऑफ n। वो n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू होगा, n इक्वल्स टू 3 के लिए भी ट्रू होगा। जैसे आपने यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ, देखिए इसको मैं डिफरेंट इंक से आपको शो करना चाहूंगा। अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं
3√25 है ना, तो यहाँ पर n को अगर 3 डाले तो ये n+2 का स्क्वायर बनेगा, और 3√25 को हमने देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये कुछ ये वाला पैटर्न बन गया है। तो ये रिजल्ट 2 पर भी ट्रू है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, सभी पे ट्रू, तो आगे जाने पे कोई पैटर्न में लॉस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि जो रामानुजन की नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3, और एग्जैक्टली हमने इसको सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने का कोई मैटर नहीं है बेटा, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, बस गेस वर्क कर सकते हैं क्या रिवर्स थिंकिंग के थ्रू क्या ऐसा नंबर हो सकता है जो इसके इक्वल होगा। तो वही मैंने पहले क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट x1 x2 x3 निकाला, तो वहां से एक आइडिया डेवलप हुआ कि यार ये नंबर, ये जो सीक्वेंस है नियर अबाउट 3 को अप्रोच कर रहा है, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 हो सकती है, तो उसको ऐसा सोचा गया। अब ये प्रॉब्लम डेवलप इस तरह की कैसे की जाती है, वो प्रॉब्लम नंबर्स के थ्रू चलती है। आई थिंक रामानुजन ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, 3 को कुछ ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, और ऐसो लिखने के बाद इस पैटर्न को जनरलाइज कर लिया, और जनरलाइज कर लिया तो इनकी हर वैल्यू की ट्रू है, इसको आप इनफाइनाइट टाइम भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन एग्जैक्टली जो रामानुजन ने वर्क किया था वो मैं आपको बता दूं, रामानुजन ने इस तरह के नेस्टेड रेडिकल पर वर्क किया था, x + n + 1 = ये डेंजरस नेस्टेड रेडिकल दिख रहा है ना। अब इसी नेस्टेड रेडिकल के डिफरेंट वर्जन्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी इफ वी असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू a n and x, a n और x को अगर हम डिफरेंट वैल्यू असाइन कर दे तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी नेस्टेड रेडिकल में a को 0 पुट कर दूं, a को 0 पुट कर दूं, n को 1, n को a को 0 और n को 1, a को 0, n को a को 0, n को 1, हाँ, और x को 2 पुट कर दूं, a को 0, n को 1, x को 2, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 3 आ जाएगा, राइट हैंड साइड देखिए मैंने a को 0 डाल दिया, ये पूरा टर्म 0 बन गया, n को 1 डाला था और a 0, तो ये 1 बन गया, x को 2 डाला है तो ये 2 बन जाएगा, a 0 डाला, ये पूरा टर्म 0 हो गया, n को 1 डाला था तो ये 1 आ जाएगा, और x को 2, n को 1, 1 + 3 है ना। फिर आगे जाएंगे अपन, तो a 0 था, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। x को 2 डाला है, ये 4 आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो प्रॉब्लम्स बनाई थी, दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन a 0 है, n 1 है और x क्या है 2 है, तो ये आपकी नेस्टेड रेडिकल प्रॉब्लम बन गई। अब हम a n और x को डिफरेंट वैल्यूज डाल के इसके डिफरेंट फॉर्म भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आ रही है बात बच्चों समझ में। तो रामानुजन का आपने देखा ये कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था इनके पास, बस प्रॉब्लम बस ये थी कि इनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो बाकी के और मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट को मिलती है। अगर यही मान के चलिए अगर रामानुजन का जो है इंडिया की जगह अगर कहीं वो ब्रिटेन में, यूएस में या किसी बहुत ही पॉपुलर कंट्री में, फेमस कंट्री में हुए होते तो आज उनका नाम हर टेक्स्ट बुक में होता, हर जगह उनके नाम के लोग कसीदे पढ़ते। बस वही बात है कि रामानुजन की पॉपुलैरिटी को इंडिया ने भी कम समझा, इंडिया ने भी उतना रेस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं दिया, लेकिन हॉलीवुड ने उनका रेस्पेक्ट दिया, उन पर एक मूवी बनाई है, जैसा कि आप लोगों ने देखी भी होगी मूवी। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात को एंड करना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए और एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।